अंधेरे जंगल में सन्नाटा था, सिवाय हवा के सरसराहट और दूर किसी रात के पंछी की हूंट के। अचानक सूखी घास के जलने की गंध हवा में फैल गई। कुछ ही पल में दूर जंगल के एक हिस्से में लपटें उठती दिखाई दीं। आग तेजी से फैल रही थी, पेड़ों को अपने आगोश में लेती हुई। जंगल में रहने वाले जीव तुरंत हरकत में आ गए। हिरणों का एक झुंड भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। बंदर पेड़ों पर चढ़ते हुए चीख पुकार मचाने लगे। शेर की दहाड़ दूर से सुनाई दी, मानो वो भी इस आपदा से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। अनुभवी शेर शावक शेरनी से बिछड़ गया था। आग की लपटों को देखकर वह दहशत में अकेला भटकने लगा। तभी एक विशाल बाघ आग से दूर भागते हुए उससे टकरा गया। शावक जमीन पर गिर पड़ा, डर के मारे कांपता हुआ। बाघ की आंखों में भयंकर चमक थी, लेकिन शावक की दयनीय हालत देखकर वो रुका। शायद आग के इस भयानक मंजर ने उनके बीच के शिकारी शिकार के रिश्ते को कुछ पल के लिए भुला दिया। उसी वक्त एक बूढ़ा हाथी, जो जंगल का संरक्षक माना जाता था, आग की ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी सूंड से पानी की धारा निकल रही थी, जिसे वो आग बुझाने की कोशिश में पेड़ों पर फेंक रहा था। लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अकेले हाथी का प्रयास नाकाफी साबित हो रहा था। जंगल के एक छोर पर रहने वाला एक चतुर लोमड़ी, जो अक्सर शिकार करने के लिए आग का इस्तेमाल करता था, इस बार खुद को असमंजस में पा रहा था। उसने कभी इतनी भयंकर आग नहीं देखी थी। इस आपदा में उसका चालाकी काम नहीं आ रहा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी विशाल शाखाओं पर कई पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते थे। आग की लपटें अब उनकी ओर बढ़ रही थीं। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में 3 चूजों को समेटे हुए बैठी थी। वह कुछ नहीं कर पा रही थी, बस डर के मारे फड़फड़ा रही थी। तभी जंगल में रहने वाले एक साहसी नेवले ने चिड़िया की चीख सुनी। वो फटाफट बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और तेजी से चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि तीनों चूजे आग से घिरे हुए थे। मां चिड़िया हताश होकर चीख रही थी। नेवले ने बिना समय गंवाए अपने दांतों से घोंसले को काटना शुरू किया। मां चिड़िया समझ गई और डर के बावजूद अपने चूजों को बचाने के लिए पास ही एक टहनी पर आकर बैठ गई। आखिरकार नेवले ने घोंसला काट लिया और नीचे फेंक दिया। वहीं नीचे एक जंगली सुअर आग से भागते हुए आ रहा था। घोंसला उस पर गिर पड़ा। सुअर गुस्से में ऊपर देखा और पेड़ पर चढ़ने लगा। नेवले ने सोचा कि अब उसे ही भागना पड़ेगा, लेकिन तभी पेड़ की एक ऊंची शाखा से एक विशाल अजगर लटककर सुअर पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सुअर पेड़ से नीचे गिर पड़ा और जल्दी से भाग गया। जंगल में हर तरफ अराजकता का माहौल था। जानवर आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे को रौंद रहे थे, बस अपनी जान बचाने की फिराक में। इसी बीच कुछ मनुष्यों की टोली जंगल के बाहर से आग की लपटें देखकर दौड़ती हुई आई। वे वन विभाग के कर्मचारी थे, जो जंगल की रक्षा के लिए तैनात थे। उनके पास अत्याधुनिक आग बुझाने के उपकरण थे। उन्होंने जल्दी से काम शुरू कर दिया। उधर जंगल में आग से बचने के लिए एक नदी के किनारे जानवरों का जमावड़ा लग गया था। बूढ़ा हाथी उनका नेतृत्व कर रहा था। शेरनी अपने शावक को ढूंढने के लिए बेचैन थी। आग नदी के किनारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। वन विभाग के कर्मचारी दिन रात काम करते रहे। कई जानवर आग की चपेट में आकर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए जंगल के बाहर बने पशु चिकित्सालय ले जाया गया। आखिरकार 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जंगल जख्मी था। पेड़ जले हुए खड़े थे, जानवरों के घर तबाह हो चुके थे। शेरनी को अपना शावक नदी के किनारे मृत मिला। वह दहाड़ मारकर अपने दुख का इजहार कर रही थी। सारा जंगल शोक में डूबा हुआ था। जंगल में सन्नाटा पसर गया था, सिवाय जले हुए पेड़ों की टहनियों के तड़कने की आवाज के। वन विभाग के अधिकारी जंगल के नुकसान का जायजा ले रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीच में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वे करीब गए तो देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटा सा लड़का अचेत पड़ा हुआ है। उसके हाथों में एक जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा था। अधिकारियों को समझते देर न लगी कि आग लगने की वजह क्या थी। शायद जंगल में घूमते वक्त किसी लापरवाह इंसान ने सिगरेट फेंक दी थी, जिससे ये तबाही मची।
अधिकारियों ने लड़के को जल्दी से इलाज के लिए ले गए, लेकिन इस घटना ने जंगल के सभी जीवों को इंसानों के प्रति गहरा अविश्वास से भर दिया था। कुछ समय बाद जंगल को फिर से हरा भरा करने का काम शुरू हुआ। नए पेड़ लगाए गए, जंगली जानवरों का ख्याल रखा गया। धीरे धीरे जंगल अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस पाने लगा। लेकिन शेरनी के दुख की गहराई कम नहीं हुई थी। हर रात वो अपने शावक को ढूंढते हुए जंगल में दहाड़ती रहती थी।